अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी खैरियत से हूँ। और जी थोड़ी सी लेट गुड मॉर्निंग, मतलब तकरीबन 10-11 बजे का टाइम था ये। तो आज का दिन स्टार्ट होते ही बस एक के बाद एक जो थी वो टेंशन स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। एक्चुअली आज मैंने लगानी थी मशीन, क्योंकि वीकेंड था। वीकेंड को मैं जो है वो कपड़े वगैरह सब वॉश करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी सारी बेडशीट्स चेंज करने। वैसे तो मैं ज़्यादातर फ्राइडे को चेंज करती हूँ, लेकिन बस आजकल टाइम ना होने की वजह से जिस दिन मशीन लगती है तो मैं उसी दिन जो है वो अपनी सब रूम्स की जो है वो बेडशीट्स वगैरह चेंज करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के रूम में आई और यहाँ पे सारी सेटिंग करने के बाद जो है वो मैं फिर बाहर टीवी लॉन्च की सेटिंग की, अपने रूम की सेटिंग की, मतलब सारी आज जो चादरें वगैरह थी वो चेंज करनी थी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज मैं स्टार्ट करूँगी, रमज़ान के लिए तैयारी स्टार्ट कर दूँगी, ताकि थोड़ी सी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँ। थोड़ा थोड़ा करूँगी क्योंकि मैं अकेली ही सारा कुछ मैनेज करने वाली हूँ। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो ये हुआ कि जब मैंने मशीन ऑन की तो लाइट चली गई, और लाइट फिर थोड़ी देर के लिए नहीं गई, काफ़ी देर के लिए गई। तकरीबन सा ढाई पौने 3 बजे लाइट आई। उसकी वजह से बहुत से काम पेंडिंग पड़ गए, पानी भी ख़त्म हो गया ऊपर टैंकी में। तो बस एक के बाद एक टेंशन स्टार्ट हो गई। मैं काफ़ी देर वेट करती रही, फिर मैं महत को पढ़ाने बैठ गई। तो बस ये सब कुछ चीज़ें चलती रही। हस्बैंड क्योंकि घर पे नहीं थे, तो ये था कि कुछ ख़ास मैंने दोपहर में खाना वगैरह नहीं बनाना था। तो मेरा आज का ये प्लान था कि आज मैं काफ़ी काम जो थे ना वो अपने निपटा लूँगी। लेकिन वही बात होती है कि आप कुछ भी प्लान कर लेना, होना वही होता है जो आपकी किस्मत में लिखा होता है। मैंने बहुत कुछ चीज़ें प्लान की हुई थी कि आज जो था वो मैंने कर्टन वगैरह भी उतार के वो सब वॉश करने थे। लेकिन फिर मैंने बताया ना, मतलब 3 बजे तो मैंने मशीन लगाई थी और मुझे कपड़े वॉश करते-करते तकरीबन 5 बज गए थे। तो वो फिर उसके बाद फिर मैं वैसे ही सारा दिन वो क्या कहते हैं ना, बंदे का स्ट्रेस में गुज़र जाए, यार अभी लाइट आएगी, अभी कपड़े वॉश होंगे। इस चक्कर में फिर छत पे से धूप भी चली गई। मुझे सारे कपड़े धो के नीचे ही सुखाने पड़े। तो ये जो टाइम था, ये इस टाइम पे जो थे वो हस्बैंड वगैरह, मैं सुबह-सुबह जल्दी उठ गई थी। तो मतलब जल्दी से मुराद ये आम दिनों के हिसाब से तो नहीं उठी थी, लेकिन वीकेंड पे जिस तरह मतलब हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, जैसे 10-11 बजे उठते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा-सा जल्दी उठ गई थी। उसकी वजह यही थी कि मैंने आज काफ़ी ज़्यादा काम करने थे, क्लीनिंग करनी थी, सारा कुछ करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो बस यहाँ पे हस्बैंड और बेटा गए हुए थे नाश्ता लेने के लिए। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ही मैं क्लीनिंग करके फ़ारिग हुई, मैंने कहा चले अभी मैं मशीन ऑन करती हूँ, क्योंकि सर्फ़ लाने वाली थी, वो सर्फ़ भी लेने गए हुए थे। तो बस वो क्या कहते हैं ना, यहाँ पे इस टाइम पे मैं बड़ा खुश हो रही थी कि चलें मैंने घर नीट एंड क्लीन कर लिया। बस यहाँ पे मैंने कर्टन वगैरह सब उतारने थे। कर्टन मेरे इतने गंदे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको पता है कि सारा आपको क्लीन तो करना होता है, एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है आपको ना। तो बाहर मैंने सेन वगैरह भी वॉश कर लिया था, किचन की भी सफाई हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी। मैंने कहा चले मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, और यहाँ पे देखें जी लाइट जा चुकी हुई थी। तो हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे, तो फिर मैं महत को लेके यहाँ बैठ गई। जो उसने एक दिन पहले टेस्ट लिखा था तो वो फिर मैंने चेक नहीं किया था। मैं यहाँ बैठ के तकरीबन 2 बज चुके थे यहाँ पे आपके सामने। तो काफ़ी देर वेट करती रही। कभी मैंने कहा चले कुछ और इसी चक्कर पे फिर मैंने कर्टन वगैरह नहीं उतारे। मुझे लग रहा था कि आज लाइट थोड़ा सा लेट आएगी। ये होता है सम टाइम ना कि लाइट थोड़ा सा लेट हो जाती है, मतलब अगर 9 या 10 बजे के राउंड बाउंड जाओ ना, तो फिर लाइट जो है वो जल्दी नहीं आती। तो वही हुआ कि मतलब ढाई पौने 3 बजे लाइट आई। तो फिर मैं पहले सोचूं मशीन लगाऊं, क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्फ़ वगैरह सब कुछ डाल चुकी हुई थी। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब लेट तो हो ही गया है, कल भी मैंने लगानी है। अगर इस तरह करूँगी कल, तो फिर कल तो बिल्कुल हर काम पेंडिंग पे चला जाएगा, और एक दिन पे सारे काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सब प्लान ये किया हुआ था कि आज मैं सारे जो है वॉशिंग वगैरह कर लूँगी, और कल मैं सारे घर की डीप क्लीनिंग, मतलब थोड़ी सी घर की सेटिंग चेंज करूँगी थोड़ी सी। क्योंकि जब आप सेटिंग करते हैं ना, तो बहुत सी चीज़ें मतलब सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सी मतलब डस्ट होता है, कचरा होता है, बेडों के नीचे पड़ा होता है, मतलब चेयर्स के पीछे होता है, जो आम आपको डेली बेसिस पे नज़र नहीं आता। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलें जल्दी से आज मैं ये प्लान कर लेती हूँ।
और आज मैं सारी वॉशिंग वगैरह कर लूँगी और कल इजीली सारा अच्छे से डीप क्लीनिंग करके तो मैं कर्टन्स वगैरह दोबारा से लगा दूँगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मेरा पहला प्लान था वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि मैं चाह रही थी मैं किचन में सिर्फ सबसे एंड में जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ अकेले ही काम करना है। यहाँ पे मुझे पता है फर्नीचर वगैरह आगे पीछे करके सफाई करने के लिए मुझे हस्बैंड की हेल्प चाहिए थी। तो मैंने वो मतलब छुट्टी वाला दिन ही मैंने कहा कि ये उसी दिन पॉसिबल है। आम दिनों में तो वो आते ही बहुत ज़्यादा लेट है। तो बस ये यहाँ पे फिर मैं बैठ गई थी दरवाज़े के आगे ही और बैठ के, तो क्योंकि यहाँ पे रोशनी आ रही थी। महद अपना दूसरा टेस्ट प्रिपेयर कर रहा था और मैं यहाँ पे उसका जो टेस्ट था जो वो कल लिख चुका हुआ था रात को, तो मुझे टाइम नहीं मिला था देखने का। तो वो बस फिर मैंने साथ में उसका नेक्स्ट जो टेस्ट था वो भी साथ साथ मैं लिखना स्टार्ट हो गई। तो इसी दौरान जो थी वो लाइट तकरीबन आ चुकी हुई थी। तो बस महद का भी लास्ट सेकंड लास्ट एक किस्म का आप पेपर कह लें, क्योंकि इसके बाद एक इसका साइंस का पेपर है, मतलब मंडे को इसका उर्दू का पेपर है और वेडनेसडे को इसका साइंस का पेपर है और लास्ट में जो है वो इसका ड्राइंग और आर्ट्स जो ग्राफ्ट होता है उसका पेपर है। तो बस मेरे लिए थोड़ा सा ये कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स होने लगी थी, क्योंकि इसके जो टफ़ पेपर है तो मेरे बेटे के लिए टफ़ पेपर जो है ना वो उर्दू है। बाकी सब पेपर वो इजीली कर लेता है। उर्दू में इतनी मिस्टेक्स करता है, इतनी मिस्टेक्स करता है ना कि आपकी सोच है। बस उसको उर्दू बिल्कुल पसंद नहीं है। उर्दू में हमेशा उसके मार्क्स जो है ना ये नहीं है कि वो याद नहीं कर पाता, याद कर लेता है, लेकिन इतनी मिस्टेक्स इमला की मतलब इस तरीके से कि नुक्ते छोड़ देगा। अल्फाज की बनावट जहाँ पे मतलब सीन बनाने के 2 या 3 डंडे यूज़ करने हैं उसको 4 बना देगा। इस तरह की जो मिस्टेक्स करता है। और आपको पता है अब तो छोटी क्लास नहीं है कि ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अब तो माशाल्लाह से वो 6 क्लास में जाने वाला है, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी। तो मैं उसको बहुत इस चीज़ पे स्ट्रिक्टली करती हूँ। स्पेशली इसकी टीचर को भी कॉल करके कहती हूँ कि इसको उर्दू के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस दें। देखें अब देखें रिज़ल्ट आएगा तो ही पता चलेगा कि ये स्कूल में क्या करके आता रहा है। तो बस भी यहाँ पे मैं आ गई थी और आके सबसे पहले मैंने दोबारा से कपड़े वगैरह डालना स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने पहले क्योंकि सर्फ़ वगैरह नहीं डाली थी पहले, तो मैं मतलब कपड़े निकाल गई थी, मशीन में पानी डाल दिया हुआ था। तो फिर मैंने कहा चलें अब स्टार्ट करना है तो करके ही जान छूटेगी, तो बेहतर ये है कि वॉश कर लें। हाँ, थोड़ा-सा लेट हो गया था। तो महद पढ़ रहा था तो मुझे था कि और तो मुझे कोई एक्स्ट्रा काम है नहीं करने को, तो चलें कपड़े भी माशाल्लाह से काफ़ी 1 हफ़्ते में इतने ज़्यादा हो जाते हैं, फिर बेडशीट्स वगैरह सब उतरती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो कपड़े हो जाते हैं। हालाँकि हम लोग 3 लोग हैं और माशाल्लाह से ज़ाहिर-सी बात है घर के कपड़े भी होते हैं, हस्बैंड के ऑफ़िस के कपड़े होते हैं, फिर महद के मतलब स्कूल के और यूनिफ़ॉर्म वगैरह होता है और घर के कपड़े ये सब मेरे अपने होते हैं। बेडशीट्स तो काफ़ी ज़्यादा जो है, और मैं लगाती भी हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दफ़ा हूँ। मुझसे ना दूसरे तीसरे दिन जो है ना मशीन लगा के ना ये वाले काम जो करना बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बस जी यहाँ पे मैं करके तो फिर मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि मैंने सामने जो था वो थोड़े से प्लांट्स वगैरह भी उसकी सेटिंग करनी थी। मैंने आपको बताया ना पानी वगैरह चला गया हुआ था, तो फिर उस टाइम पे मैं सही तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पाई थी। स्टेयर्स वगैरह मैंने नहीं धोई थी, क्योंकि मैंने बाहर ही कपड़े फैलाने थे, तो स्टेयर्स वगैरह काफ़ी गंदी थी। तो मैंने कहा पहले स्टेयर्स साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही जो है वो कपड़े वगैरह फैलाऊँगी। और फिर बस अलमारियों से अभी तक कपड़े जो थे वो निकल निकल कर आ रहे थे कि भाई हम रहते हैं। तो बस जी यहाँ पे सारी क्लीनिंग करने सॉरी कपड़े वगैरह वॉश कर रही थी मैं। वॉश करने के बाद फिर एज़ यूजुअल मैं आ गई और महक को मैं कह रही थी बेटा आप जल्दी फिनिश कर लें। और यहाँ पे मैं दोबारा से उसका जो है वो थोड़ा बहुत टेस्ट लिखने वाला रह गया था। और ये देखिए 4:45 बजे मैंने जो है वो मशीन स्टार्ट की है। तो तकरीबन मुझे 5:30 सवा 5 हो गए थे। तो बस उसके बाद ये करने के बाद मैं आ गई थी, कपड़े वगैरह आयरन किए, कपड़े सब वॉश कर लिए थे, फ्रेश हो आई थी मैं। तो कपड़े प्रेस करके एक्चुअली मैं जा रही थी अम्मी की तरफ। उनकी कॉल आई थी कि वो मुझे बुला रही थी कि काफ़ी मतलब पेपर्स है ना, पेपर्स की वजह से निकला नहीं जा रहा। तो बस फिर उन्होंने मुझे कहा कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चले माहत भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा, बट मतलब वो भी पढ़ पढ़ के ना तंग आया हुआ था। तो बस फिर यहाँ पे हम माँ बेटा जो तैयार होके बड़े मज़े से टहल टहल के अम्मी के घर जा रहे थे। तो मैंने कहा चलें जो भी है जैसी भी रूटीन है, आज आपके साथ मैंने कोई रेसिपी तो शेयर नहीं की है, कोई ख़ास व्लॉग तो शेयर नहीं किया, लेकिन आपसे अपनी डेली रूटीन क्योंकि मैंने शेयर करनी होती है, तो फिर मैं आपके साथ वो रूटीन जो थी वो शेयर कर रही थी। और यहाँ पे गली में इस कदर अंधेरा था ना,
पता नहीं यहाँ पे लाइट ख़राब हुई हुई थी या क्या है। आज सुबह से ही बस एक के बाद एक फिर मैंने यहाँ पे टॉर्च ऑन कर ली, तो मैंने कहा चलें साथ थोड़ी-सी वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि अम्मी का घर बिल्कुल पास में ही है और उनके साथ वाला घर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो बस उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा ये ईंटें और रेत बजरी वगैरह पड़ी होती है, बहुत कचरा बना हुआ है। तो बस जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।